क्या एवरीवन, आई होप आप लोग एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी बढ़िया से कर रहे हो। देखिए, सीजीएल की तैयारी में ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट हमेशा से जो रहा है वो है जीएस। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, स्पेशली स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर्स में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडिक्विटी किस तरह के क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम्स में पूछ रहा है, किन चीजों का वेटेज ज्यादा हो गया है, किन चीज़ों का कम हो चुका है, किस तरह से पैटर्न भी जीएस के क्वेश्चंस को पूछने का चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारे ही एसएससी के एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये वाली वीडियो में बहुत सारे जो क्वेश्चन आए हैं एडिक्विटी पैटर्न में उनको एनालाइज करने के बाद बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखने के बाद बना रही हूँ। तो इसके बाद आपको कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए स्टिक टू दिस वीडियो टिल दी एंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी टीसीएस पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको अभी तक लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है, क्योंकि टीसीएस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता था, जिस स्फेयर से क्वेश्चन पूछता था वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। प्लस वो जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता था, सिंगल लाइन हो गया, 4 ऑप्शन हो गए, सिंपल तरीके से पूछता था तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन जीएस अब जो एडिक्विटी पूछ रहा है उसका पैटर्न लगभग यूपीएससी की तरह है। मतलब डिफिकल्टी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन पैटर्न जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ये पूछ रहा है, ऑप्शंस को अरेंज करना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछ रहा है। ये बहुत रेयर आता था पहले कभी, लेकिन अब ये आ रहा है। मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि भैया ये जो टर्म है या ये जो पूरा सेंटेंस है इसको मोस्ट एक्यूरेटली कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है, एक तरह से डेफिनेशन मान लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं इतने पूछे जाते थे बट अब पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स में देखे जाते थे और अब एसएससी में भी आ चुका है। विच इज ट्रू, ये वाले क्वेश्चंस भी पहले रेयरली देखे जाते थे बट अब पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब जो है ना, आप रटोगे सिर्फ तो उससे नहीं हो पाएगा, आपको जीएस थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से ये सही भी है। रटना आपको क्या कि एग्जाम तक ही काम आता है, बट अगर आप चीजों को समझते हो तो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में वो चीजें रहती हैं। तो अब जीएस की जो आप पहले तैयारी करते थे उसकी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी के लिए मैंने 2026 की वाली वीडियो बना दी है, अच्छे से बताया है कि किस तरह से आप जीएस को बेसिक से प्रिपेयर कर सकते हो ताकि जाकर के आपका जीएस अच्छा होगा, समझ के पढ़ोगे, किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करने हैं, कौन से टीचर से करने हैं, सब कुछ मैंने इस वाली वीडियो में कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ जो एडिक्विटी ने सीजीएल का एग्जाम लिया है 2025 का, उसमें क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन क्या है, और जो 2025 को लेकर ऑब्जर्वेशन है मोस्ट प्रोबेबली सेम आपका 2026 में भी रिपीट करने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दे रही हूँ कि अगर आप लोगों को टीयर 1 और टीयर 2 एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन चाहिए 2025 तक, मतलब जो रिसेंट एडिक्विटी ने क्वेश्चंस लिए और रिसेंट टीसीएस के जो क्वेश्चंस थे उनका पूरा कंपाइलेशन, तो आप दिशा पब्लिकेशन की इस वाली बुक को ले सकते हो। ये काफी मोटी बुक है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यूजुअली क्या होता है, टीयर 1 के लिए अलग बुक्स मिल जाती है, टीयर 2 के लिए अलग बुक्स मिल जाती है, बट इसकी खासियत है कि इसमें दोनों ही टीयर्स के क्वेश्चंस कंपाइल्ड दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको 2025 का जो पेपर हुआ था वो पूरा पेपर दिया हुआ है। इसके बाद इस तरह से एक्सरसाइज है और क्वेश्चंस दिए गए जिसमें लिखा रहेगा कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। टॉपिक चैप्टर वाइज है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन जितने आए हुए थे वो सारे हैं। उसके बाद इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली देखो, डीआई का क्वेश्चन है, ये पूरा इंग्लिश वाला सेक्शन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, आप देख लो यहाँ से। इधर जीएस वाला पूरा सेक्शन है, हिस्ट्री का है, एंड देन चैप्टर वाइज सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा लूंगी। इसको मैंने पर्सनली रिव्यू किया है, मुझे तो सही लगी है, लेकिन आप अपने लेवल से भी एक बार चेक कर सकते हो अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक इस तरह की नहीं है तो। अभी दिशा पब्लिकेशन की सारी बुक्स पर 40% डिस्काउंट चल रही है, तो ये बेस्ट टाइम अगर आप ये वाली बुक लेना चाहते हैं, दिशा पब्लिकेशन की कोई सी भी बुक लेना चाहते हैं। और डिस्काउंट के लिए दिशा एसओ करके एक कूपन कोड है, आप इसको यूज कर लेना और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो आप एक शिफ्ट जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिलेंगे। मैं ये नंबर्स एवरेज बता रही हूँ, हो सकता है कहीं 1 हो, कहीं 2 हो, कहीं 3 हो, तो एक एवरेज आप लेकर के चल सकते हो कि हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जियोग्राफी के भी 2 क्वेश्चंस हैं और जियोग्राफी के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये नदी कहाँ से निकलती है, और सिंपल बेसिक क्वेश्चंस जैसे आ रहे थे, थोड़ा सा डीपर लेवल पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिटी की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, पॉलिटी का हमेशा से ही वेटेज अच्छा रहा है और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जॉब के टाइम पर भी काम आएगा और आगे के लिए भी काफी नॉलेजेबल आप हो जाते
जाते हो, इसलिए पॉलिटी को तो आप बहुत ही बढ़िया से समझ करके ही पढ़ना। और पॉलिटी में एक चीज मुझे गड़बड़ क्या लगी है कि इन्होंने क्या किया कि एक शिफ्ट में मान लीजिए एक कोई टॉपिक है प्रेसिडेंट, तो एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस उसी टॉपिक से दे दिए हैं। तो अगर मान लीजिए किसी बंदे ने प्रेसिडेंट टॉपिक को करके ही नहीं गया था, बाकी के टॉपिक्स उसने करे थे, तो उसकी तो किस्मत ही खराब निकल गई। इसीलिए आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है थोरोली अच्छे से स्टडी करना है पॉलिटी में। इसके बाद इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा वेटेज है, हमेशा से ही था लेकिन अब और ज्यादा हो गया है। 5 से 7 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस में से करंट अफेयर्स के ही पूछे गए हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का ही है। आगे मैं बताऊंगी क्या पूछा गया, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। साइंस का वेटेज कम हो गया है, पहले बायोलॉजी के अचानक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए थे, लेकिन अब क्या है कि 1 से 2 क्वेश्चंस साइंस के पूछे जा रहे हैं। तो साइंस में तीनों साइंस आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी, सब मिला करके मैं कह रही हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा आप लोअर वेटेज में रख सकते हो, या फिर सिर्फ काम की चीजें जितनी जरूरत है, जितनी बिल्कुल बेसिक है, वो आप साइंस में पढ़ सकते हो। क्योंकि साइंस को वैसे भी आप समझने की कोशिश करोगे तो अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो समझ नहीं पाओगे, नॉर्मल नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी पड़ती है। तो आप बेसिक जितना आप कर सकते हो, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो उतना आप कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। उसके बाद स्पेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, GSLV या फिर कुछ और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन एक शिफ्ट में स्पेस से हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, इससे 1 क्वेश्चन है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इससे 1। स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्कीम्स से 2 क्वेश्चन। इंडस्ट्री से रिलेटेड या तो नहीं पूछे गए किसी किसी शिफ्ट में, 1 क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी 1 से 2 क्वेश्चन है। और मिसलेनियस अगर मैं बात करूँ सब मिला कुछ और मिला करके, तो 1 से 2 क्वेश्चन है। तो आपको पूरा पैटर्न देख करके ये तो समझ में आ गया होगा कि एडिक्विटी जो तवज्जो दे रहा है वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इन दोनों को दे रहा है। तो दोनों मिला करके 70% क्वेश्चंस तो पूरे 25 क्वेश्चंस में से इसमें से ही आ रहे हैं। मतलब समझ लो 17-18 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये दोनों ना हमारे फिर भी कंट्रोल में रहता है। और जो सब्जेक्ट वाइज कन्वेंशनल जीएस है वो तो इतना वास्ट है कि आप उसको कितना भी पढ़ो वो आपके लिए कम ही पड़ेगा। लेकिन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में क्या है, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में चीजें रहती है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो कन्वेंशनल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं कहूंगी कि आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अब उसको समझ के पढ़ना है, अब उसको रटना नहीं है। वन लाइनर वाले से अब आपका काम नहीं चलने वाला है। प्रॉपर आप वीडियोस देखो टीचर्स के, अगर पेड लिया है तो पेड से देखो या फ्री लिया है तो फ्री से देखो। कोशिश करो एक ही सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में जिन्होंने पढ़ाया है वहां से पढ़ो। जैसे कि हिस्ट्री का पूरा 8-9 घंटे में कंप्लीट करा है तो वो देखो, उसमें टीचर्स क्रोनोलॉजी के हिसाब से अच्छे से समझाते भी हैं और क्रिस्प भी होता है, उसका नोट्स बनाओ फिर वहां से पढ़ो। तो कन्वेंशनल जीएस को आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको वेटेज वाला पूरा क्लियर हो गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है। अब हम आते हैं स्टैटिक जीके में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एडिक्विटी किन चीजों पर फोकस कर रहा है उस बारे में। तो देखिए स्टैटिक जीके जो है ना वो आपको हमेशा ही करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना है। जो चीजें करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई एक प्रेसिडेंट का विजिट हुआ है किसी स्टेट में या कंट्री में, किसी स्टेट में तो फिर उस प्रेसिडेंट का अगर कोई बुक है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। या वो जिससे मिले अगर किसी सीएम से मिले हैं तो उन्होंने अगर कोई बुक लिखी है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैटिक जीके का बुक एंड ऑथर्स का टॉपिक तो है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उससे रिलेट करके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन स्टैटिक जीके का आता है, लेकिन मान लो इंडिया ने विमेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, तो अब क्रिकेट से रिलेटेड जितनी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। विमेंस क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि किस तरह से आपको करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिक जीके को भी पढ़ना है, और ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो बुक्स एंड ऑथर्स से एक क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। करंट में जो भी सेलिब्रिटी चर्चा में है उनके बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कहीं के सीएम कोई न्यू अपॉइंट हुए हैं या कहीं के कोई आईएएस ऑफिसर न्यू अपॉइंट हुआ है, आपने करंट में पढ़ा है, तो उनके द्वारा लिखी हुई बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टैटिक जीके में हमेशा से इंपॉर्टेंट थे और एडिक्विटी का भी बहुत यहाँ पर फोकस है इसके ऊपर। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर करंट में किसी ने कोई ट्रॉफी जीती है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन उसका कैप्टन रहा था, कहाँ पर, किस देश में वो हुआ था, अगर इंडिया में हुआ था तो कहाँ पर हुआ था, क्या उसकी थीम रही थी, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्कीम्स। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई न्यू स्कीम लॉन्च की है या रिसेंटली कोई स्कीम जो है चर्चा में रही है, या स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम अगर है जो कि हिस्टोरिकल है, तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस स्कीम की थीम हो गई, उस स्कीम का जो पर्पस है, वो सारी चीजें, उसका
कौन सी मिनिस्ट्री उसको हेड कर रही है, कितने लोगों को बेनिफिट होगा, कितना उसका बजट है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार देखा गया, नेक्स्ट टाइम भी देखा जा सकता है। तो जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को जो प्रमोट करती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने लग गए हैं अब। तो आपको ध्यान देना है, इस तरह का कोई करंट अफेयर्स में अगर चर्चा में कोई चीज़ है तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके में हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आप स्टैटिक जीके को पढ़ना शुरू करें तो इन टॉपिक्स को पहले पढ़ें, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो अदर्स को आप ध्यान दे सकते हो। नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर्स, इससे क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन 2025 में आ गया है बस हमें उसी के इर्द गिर्द ही स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली स्टैटिक जीके में जो हमेशा से इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और वो आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। दूसरा, बुक्स एंड ऑथर्स मैंने आपको बता दिया। क्लासिकल एंड फोक डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस स्टेट का कौन सा फोक डांस है, कौन से घराने से है, कौन उसमें इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। माउंटेन रेंजेस एंड पासेस, इसके बारे में पता होनी चाहिए। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल वर्सेटाइल है, कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए विमेन कौन फर्स्ट रही है इंडिया में, मैन कौन से फर्स्ट रहे इंडिया में, वर्ल्ड में कौन फर्स्ट रहा है, ये सारे क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन वर्ल्ड, ये भी बहुत वर्सेटाइल है, आपको पता ही होने चाहिए। मतलब जब स्टैटिक जीके पढ़ना कोई शुरू करता है तो यहीं से शुरू करता है। उसके बाद इंटरनेशनल एंड इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि शार्क हो गया, नाटो हो गया, यूनेस्को हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक, इन सब के चेयरमैन कौन है, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, इंडिया में भी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट सब आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट उनके चेयरमैन कहाँ पर सिचुएटेड है और उसका बेसिक काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज कभी भी पूछे जा सकते हैं, उनके कैपिटल्स क्या है, करेंसी क्या है, नेशनल बर्ड्स, जो बेसिक चीजें हैं उनसे रिलेटेड ये आपको पता होनी चाहिए। उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अवार्ड्स, इसमें बहुत सारे अवार्ड्स आ जाते हैं, फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। आईफा अवार्ड होता है, गोल्डन ग्लोब होता है, ऑस्कर, और पता नहीं कितने सारे अवार्ड्स होते हैं। इनको किसने इस साल किसने जीता और उसके पिछले साल किसने जीता था, ये पता होना चाहिए। किस फिल्म के लिए जीता, किसी सिंगर को मिला है, अगर किसी इंडियन को मिला है फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट किसी इंडियन को कोई भी अवार्ड इंटरनेशनली मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट ही होता है, वो आपको पता होना ही होना चाहिए। नोबेल प्राइज, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी अशोक चक्र, जो आर्मी से रिलेटेड जितने अवार्ड्स हैं आपको पता होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को अवार्ड मिला है तो आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, अगर चेस में अवार्ड मिला है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप टाइप अवार्ड मिले हैं तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको मैंने स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स थीम्स ये बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एडिक्विटी का बहुत फोकस इस पर है। फाउंडर्स ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड प्लेसेस, ये स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री दोनों का ही पार्ट है। जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरह के जो बड़े मूवमेंट्स है इनको किसने शुरू किया, कब शुरू किया, क्या इसका मोटिव था, ये सारी चीजें, कोई भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। किसी भी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से, स्टेटमेंट असर्शन की तरह से, ट्रू एंड फॉल्स की तरह से आपसे जीएस में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसको आपको पहले करना है। फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑफ साउथ इंडिया के फेस्टिवल्स बहुत पूछे जाते हैं। पोंगल और भी बहुत कल्चरली रिच है हमारा साउथ इंडिया, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया का तो आपको पता ही होता है, इसलिए साउथ इंडिया के बारे में पूछते हैं। इसके बाद टेम्पल्स, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, लाइक सोमनाथ के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। कहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल सिचुएटेड है, जैसे कि खजुराहो का टेम्पल और इस तरह के जो टेम्पल्स होते हैं, काफी हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ सिचुएटेड है, कब सिचुएटेड हुआ था, किस राजा ने सिचुएट किया, जैसे कोणार्क का टेम्पल, ये पता होना चाहिए आपको। देन सेंसस 2011 से क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी आने के पूरे चांसेस, आई थिंक इस बार भी 1-2 क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फेमस आर्टिस्ट लाइक रवि शर्मा, और पेंटिंग में हो गया या फिर म्यूजिक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सब आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सिटीज ऑन रिवर बैंक्स, इस पे भी आते हैं, इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो या फिर ये शहर किस नदी के किनारे बसा है। इनफैक्ट इंटरनेशनली भी कोई अगर इंपॉर्टेंट नदी जैसे थेम्स है तो इन सब, लंदन बसा है उसके किनारे, ये क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। रिवर्स, लेक्स एंड डैम्स, इंडिया के तो आपको पता होने ही चाहिए कौन सा रिवर कौन सी स्टेट से होकर के जाता है। डैम्स जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ सिचुएटेड है, ये सब। लेक्स जो इंपॉर्टेंट है, लाइक मानसरोवर लेक हो गया, और भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं स्पेशली नॉर्थ स्टेट्स पर, वो आपको याद कर लेने हैं। सी पोर्ट्स एंड चैनल्स,
ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको जरूर कवर कर लेना। यूनेस्को साइट्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं, आपको पढ़ लेना है। फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, कौन सा फोर्ट कहाँ सिचुएटेड है, किसने बनवाया था, क्या उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। जैसे पुराना किला का हो गया, लाल किला का, और भी बहुत तरह के फोर्ट्स हैं इंडिया में, इंडिया का ये आपको करना है बस। रामसर साइट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स कौन से, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स है, गारो है और भी बहुत तरह के ट्राइब्स है, उन सब का आपको कौन से स्टेट में कौन स्पेसिफिकली, और उनसे रिलेटेड जो इशूज़ है ना थोड़ा बहुत वो भी पढ़ लेना, क्योंकि अब थोड़ा डीप क्वेश्चन आता है तो हो सकता है ट्राइब्स से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, इससे क्वेश्चन आए भी हैं और आपको इसको अच्छे से करना भी है। इसमें किसने क्या मेडल जीता, किस देश ने किस गेम में मेडल जीता, अगर इंडिया ने जीता है तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक्स में भी किसने जीता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 5 ईयर प्लान को भी आपको ढंग से पढ़ना है। कौन से 5 ईयर प्लान में क्या मेजर डिसीजंस लिए गए थे, इंप्लीमेंटेशन हुआ था, वो सब आपको पता होना चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं वो स्टैटिक जीके में ऐसी है जिनको आपको, जहाँ से भी आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, सबसे पहले इनको टिक करो, ये वाले टॉपिक्स को पहले पढ़ना शुरू करें, उसके बाद में पढ़ना। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, एडीक्यूटी किस चीज़ों पर फोकस कर रही है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो देखा जा रहा था ना अभी कुछ टाइम पहले कि बहुत पहले के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे, तो एडीक्यूटी ने जो सीजीएल में पेपर पूछा है उसमें ऐसा नहीं हुआ है, थैंक बाय गॉड्स ग्रेस। उसमें 6-7 मंथ्स का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हो तो रेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आप मतलब मान लो इन केस 1 साल या 2 साल पहले का कोई क्वेश्चन आया है तो उसको आपको सिंपली छोड़ देना है, क्योंकि आप उतना नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, तो हर टाइम करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ सकते, तो उनको स्किप किया करो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप उसको गैस वर्क कर सकते हो तो गैस वर्क करो, 50-50 अगर कर सक रहे हो तो डेफिनेटली करो। करंट अफेयर्स में जो पूछा जा रहा है वो है गवर्नमेंट स्कीम, स्पेशली सेंटर में अगर कोई स्कीम लॉन्च की है, ये मैंने आपको स्टैटिक जीके में भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको आपको ढंग से प्रिपेयर कर लेना है। स्पोर्ट्स, अगर रिसेंटली मैंने स्पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको स्टैटिक जीके में बताया है कि जो भी स्पोर्ट्स रिसेंटली इंडिया विन करा है या फिर कहीं पे भी वर्ल्ड कप और बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स है उसमें कौन क्या जीता है वो आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स आपको पता होना चाहिए, अगर कोई कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन भी है अगर इंडिया में सिचुएटेड और उसमें किसी IAS या IPS या IRS किसी को भी हेड बनाया गया है तो वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस बार 8th पे कमीशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चेयरमैन कौन है, इसका TOR पढ़ लेना। अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये मैंने आपको बता दिया। साइंस एंड टेक एंड स्पेसेस से तो काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जो टीचर से आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स वो डेफिनेटली इसको करवाएंगे, तो इन क्वेश्चंस पर आपको स्पेशल फोकस देना है। बुक्स एंड ऑथर्स, ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, ऑथर्स जो भी करंट में जो भी लोग चर्चित हैं उन्होंने अगर कोई बुक लिखी है या कोई बुक न्यू लॉन्च हुई है किसी फेमस पर्सन के द्वारा, किसी फिल्म जगत में कोई फेमस पर्सनैलिटी है या पॉलिटिक्स में है या कोई आर्टिस्ट है जिन्होंने न्यू बुक लॉन्च करी है, उसको आप जरूर पढ़ लेना, टीचर्स आपको करवाएंगे, ध्यान से आपको करना है। रिपोर्ट्स एंड रैंक्स की इंडिया का रैंकिंग, इंडेक्स क्या है, रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है या फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन इंडेक्स रिलीज करता है ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स भी ना अब ऐसा नहीं है कि इंडिया इस रैंक पर है, याद कर लिया खत्म। इंडेक्स अगर आ रहा है तो इंडेक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो फिर उसका बैकग्राउंड भी ढंग से पढ़ो कि अच्छा ये इंडेक्स ये वाला कंट्री या ये पर्टिकुलर कंट्री का ये इंस्टीट्यूशन जारी करता है, ये कैसे इस चीज़ को एनालाइज करता है, तो ये सब आपको बैकग्राउंड की नॉलेज भी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि GS अब उतना सिंपल तरीके से नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा डीप आपको स्टडी करना पड़ेगा। डीप इन द सेंस कि आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, ऐसा नहीं कि रट लिया और बक दिया, मतलब आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और आई थिंक दिस इज गुड, मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एस्पिरेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे हैं उनको बेसिक नॉलेज चीज़ों की होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होना ही चाहिए, बिकॉज जो पहले की चीज़ें हैं वो इतना काम में नहीं आती, जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं वो आपको अब एग्जाम में भी काम आएगी, प्लस आगे जब आप जॉब करोगे ना तो भी काम आएगी। सो आई होप इस वाली वीडियो से आपकी थोड़ी मदद हुई होगी, अब आप ध्यान से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको अंदाजा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।